अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएम राद। पाकिस्तान नेवी की पीएनएस, इसके पास एक ऐसा वेपन सिस्टम, उसकी बात करेंगे जो ब्राह्मोस के खिलाफ एक बेहतर काउंटर हो सकता है। बाबर क्लास कॉर्वेट में जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आया है वो है कैम ईआर, जिसे अल्बेट्रोस एनजी कहा जाता है। ये फ्रेंच एमबीडीए कंपनी का तैयार करदा सरफेस टू एयर मिसाइल है। सेम वही कंपनी जो मीटियोर बीवीआर मिसाइल्स को बनाती है, ये फ्रेंच कंपनी है बेसिकली। और अल्बेट्रोस एनजी या कैम ईआर की रेंज 45 प्लस किलोमीटर स्टेट की जाती है। पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान नेवी की शिप्स पर जो मौजूद है वो कैम ईआर ही है। और ये बेसिकली डिजाइन ही सुपरसोनिक टारगेट्स को एंगेज करने के लिए किया गया है। तो यहाँ अगर इंडियन नेवी कोई काइनेटिक ऑपरेशन लॉन्च करती है पाकिस्तान के खिलाफ और उसमें ब्राह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को यूज किया जाता है, तो जहाँ पाकिस्तान नेवी के ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इन ब्राह्मोस मिसाइल्स को स्पूफ करने में डिप्लॉय किए जाएंगे, वहीं पाकिस्तान की बाबर क्लास कॉर्वेट पर मौजूद ये कैम ईआर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स काफी ज्यादा इफेक्टिव और एक प्राइम काउंटर होंगे ब्राह्मोस के खिलाफ। मैं इन्हें चाइनीज HQ-16 से बेहतर इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की टूरल क्लास शिप्स पर HQ-16 हैं जो कि 40 किलोमीटर की रेंज देते हैं। बट HQ-16 सेमी एक्टिव रडार गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं। और ये जो कैम ईआर है इसमें टैक्टिक्स होती हैं फायर एंड फॉरगेट, मींस ये एक्टिव रडार गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल है। जो सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं उनमें ये होता है कि आपने टूरल क्लास से एक HQ-16 फायर किया और जब तक वो अपने टारगेट को जाके हिट नहीं कर देता, आपको टर्मिनल फेज में भी उसे गाइड करना पड़ेगा, यानी कि जो मेन रडार है उसे टारगेट को इल्यूमिनेट करना पड़ेगा और आखिर तक अपना लॉक बरकरार रखना होगा। और इस दौरान अगर ब्राह्मोस मिसाइल कोई इंटेंस मैनूवर परफॉर्म करता है और वो सी स्किमिंग करते हुए रडार के मॉनिटर से गायब हो जाता है तो लॉक टूट जाएगा और आपका मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो कैम ईआर है इसके सिर्फ इनिशियल फेज में आपने मेन रडार के थ्रू अपने टारगेट को इल्यूमिनेट करना है। देन उसके बाद ये एक्टिव रडार गाइडेड है तो इससे शिप पर मौजूद मेन रडार की जरूरत नहीं होगी। मिसाइल का अपना सीकर ही खुद से आने वाले टारगेट को इल्यूमिनेट करेगा, देख लेगा और खुद से जाकर से डिस्ट्रॉय करेगा। सो ये इसमें एक फीचर है जो ब्राह्मोस के खिलाफ एक बेहतर काउंटर बनाता है। इसके साथ साथ ये एक हमारी जाती ओपिनियन है कि पाकिस्तान नेवी को कैम ईआर और खास तौर पर जो कैम एमआर वेरिएंट है 100 किलोमीटर का, अगर वो पाकिस्तान को अवेलेबल होते हैं या उसी के ही मुतबादल के तौर पर जो टर्किश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स है, इनकी कुछ बैटरीज को पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज पर भी डिप्लॉय करना चाहिए ताकि पाकिस्तान नेवी का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा नेटवर्क है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो सके। अब इसी तरह इसी डोमेन में देखा जाए तो पाकिस्तान इंटरेस्टेड रहा है माजी में हिसार और साइपर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, लेकिन रिसेंटली जिस तरह बांग्लादेश ने साइपर एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का ऐलान किया है और साइपर में पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है, तो फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पाकिस्तान आर्मी के अंडर या पाकिस्तान नेवी के अंडर ही साइपर ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2, मोस्ट प्रोबेबली अगर पाकिस्तान जाता है तो उसे ब्लॉक 2 की तरफ जाना चाहिए जो कि 150 प्लस किलोमीटर की रेंज आपको प्रोवाइड करता है और अप टू 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक किसी भी टारगेट को ये एयर डिफेंस सिस्टम तुर्किया का हिट कर सकता है। टर्किश एयरफोर्स की तरफ से साइप 2 को इंडक्ट कर लिया गया है और टर्किश आर्मी ने भी इसे करना है। तो पाकिस्तान नेवी या आर्मी के अंडर इनकी कुछ बैटरीज को पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज पर एज अ एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि करंटली ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने जो एक चीज सीखी है और वही चीज बांग्लादेश भी अपनी मिलिट्री पर एम्प्लॉय कर रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम की एक थिक लेयर होनी जरूरी है। उसके बाद भी 100% इंटरसेप्शन रेट आपको कभी नहीं मिल सकता, वो चाहे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो। बट स्टिल अगर एक मिसाइल सेल्वो आता है 10-15 मिसाइलों पर मुश्तमिल, तो उसको आप एटलीस्ट 80 to 90% रोक सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम क्वांटिटी वाइज बहुत कम था इंडिया के मुकाबले में, बट स्टिल पाकिस्तान का इंटरसेप्शन रेट 70% से ज्यादा था। लाइक के 50 मिसाइल्स फायर किए गए और उनमें से 8 पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेसेस पर हिट हुए थे। तो उस चीज को देखा जाए तो पाकिस्तान ने कम एयर डिफेंस सिस्टम्स के होते हुए भी अपना बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल बेसिस पर दफा किया। और फ्यूचर में पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं और मजीद आएंगे। और तुर्किया के साइपर एयर डिफेंस सिस्टम की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड भी है। रिसेंटली बांग्लादेश भी जिस तरह इसको लेकर रश कर रहा है तो वो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा कि पाकिस्तान साइपर एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ जाए। और इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है जिसको अल्टीमेटली गिड्स अपने मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोग्राम में मर्ज कर सकती है और एक बेहतर इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान अपना भी आने वाले वक्त में डेवलप कर सकता है। और अगेन ये भी कैम ईआर की तरह ही एक्टिव रडार गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो इसमें आपको एंड तक लॉक बरकरार रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
टर्किश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स है, इनकी कुछ बैटरीज को पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज पर भी डिप्लॉय करना चाहिए ताकि पाकिस्तान नेवी का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा नेटवर्क है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो सके। अभी भी रिसेंटली हमने काफी ज्यादा अपग्रेड्स देखी हैं और मजीद अपग्रेड्स भी हमें आने वाले वक्त में होती हुई नजर आएंगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।